हेलो व्यूवर्स। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक करेंगे, मेथड्स ऑफ एक्योरिंग नॉलेज। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधियाँ होती हैं? जो नॉलेज है उसको लेने के लिए हम किस किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जब जो व्यक्ति है, जब वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके जो ज्ञान का दायरा है वो बढ़ने लगता है। वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों को अपनाने की सोचता है। चलिए देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधियां होती हैं। फर्स्ट है अधिकारी विधि, मेथड्स ऑफ अथॉरिटी। जो ये विधि होती है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो ज्ञान स्वयं की क्षमता से प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसे किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो वो उस टॉपिक के बारे में जानने के लिए टीचर्स की हेल्प लेगा, तभी उस टॉपिक के बारे में जान पाएगा। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसको हम कहते हैं आधिकारिक विधि या मेथड्स ऑफ अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट है इंद्रिय अनुभव विधि, मेथड्स ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। जो हमारी सेंस होती है, हमारी फिफ्थ सेंस होती है, उन्हीं सेंसेस के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशंस मेथड। ऑब्जर्वेशंस मेथड क्या होता है? जो हम आँखों के द्वारा प्राप्त करते हैं वो हमारा ज्ञान अवलोकन कहलाता है। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और ज्ञान प्राप्त कर। नेक्स्ट है क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, यानी कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसमें हमारा माइंड एक्टिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने चाय की रेसिपी हमें बता दी, चाय की रेसिपी बताने से थोड़ी हमें आ जाएगी। जब तक हम उस चाय की रेसिपी को खुद से बनाकर नहीं देखेंगे तब तक वो हमें नहीं आएगी। तो ये क्या है, जब तक हम खुद नहीं करके सीखेंगे तब तक वो हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। यानी कि व्यक्ति के जीवन में अनेक अनुभव आते हैं। इनमें कुछ अनुभव सुखद होते हैं और कुछ दुखद होते हैं। जैसे हमारी लाइफ में गुड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं। गुड एक्सपीरियंस को हम अपना लेते हैं और बैड एक्सपीरियंस को हम त्याग देते हैं। बैड एक्सपीरियंस हमें उनको आगे करने से रोकते हैं कि इस चीज़ को करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, इससे हमारा नुकसान होगा। तो हमें गुड और बैड एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ सिखाते हैं। नेक्स्ट है तर्क विधि। इस विधि में जो व्यक्ति है ज्ञान अपनी बुद्धि अथवा तर्क के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसकी दो विधियां हैं। फर्स्ट है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। जब एक शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचता है तो वह सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है। इस विधि में
ज्ञात से अज्ञात से, विशिष्ट से सामान्य से, स्थूल से सूक्ष्म उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्याकरण पढ़ाते समय विभिन्न उदाहरण देने के पश्चात हम नियम निकलवाते हैं। यह विधि व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी है, परंतु इस विधि के द्वारा सीखने में हमें अधिक टाइम लगता है। ठीक है। निगमन विधि, डिटेक्टिव मेथड। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हैं, किसी उदाहरणों को कम समय में स्पष्ट कर देते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें उसका फॉर्मूला रटवा दिया जाता है और उसमें वैल्यू पुट कर दी जाती है, उसमें डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। उसमें ये नहीं बताया जाता कि ये फॉर्मूला कैसे आया कैसे नहीं आया, डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया जाता है। प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस विधि में क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। जैसे मैगी है, मैगी को बिना बनाए थोड़ी हम सीख सकते हैं, उसको बना के ही तो सीखेंगे। तो इसीलिए वो क्या हो गया, प्रयोगात्मक, प्रयोग कर कर सीखना। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो ये विधि होती है, इसमें जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें सीखने के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनके सामने प्रॉब्लम रख दी जाती है जिसका सॉल्यूशन वो मिलके ढूंढते हैं। ओके। अतः प्रज्ञा विधि, इंस्टीट्यूशन मेथड। इस प्रक्रिया में तर्क का प्रयोग शामिल नहीं होता, इसमें भावनाओं, विचारों, अभिवृत्तियों को शामिल किया जाता है। जो अंतः प्रज्ञा है विधि है, इसमें हमारे अंतर्मन की जो आवाज़ होती है जिसे हम सिक्स्थ सेंसेस भी बोलते हैं। जैसे बारिश होने वाली है तो हमें एकदम से अचानक से हमारे अंदर वो सेंसेस आ जाती है कि हमें पहले से ही पता लग जाता कि हाँ आज बारिश होने वाली है। एकाग्रता और ध्यान, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशंस। जो इस विधि द्वारा हम एकाग्र करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और आत्मिक उत्थान के लिए मन स्थिर करना ध्यान है। जैसे आपने सुना भी होगा कि जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा बहुत से सवालों के जवाब जान लिए थे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। जो इस विधि में है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूछताछ, जांच पड़ताल का रास्ता अपनाता है। तथ्यों की खोज या समस्या समाधान हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस समस्या को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अनेक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, अपने प्रॉब्लम को खोजते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये क्या है, साइंटिफिक मेथड। इसके द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।